किनस्वित आवृत्तो लोकः सातवां। चलो सातवां देखते हैं। सातवां ये प्रश्न है यक्ष का और ये उत्तर है युधिष्ठिर का। ठीक है, युधिष्ठिर का ये उत्तर है। ठीक है, आज इसको पढ़ते हैं। किनस्वित, चलो सबसे पहले मैं इसको अलग थलग करता हूँ। किनस्वित आवृत्तो लोकः, पहला चरण। किनस्वित न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गम न गच्छति। ठीक है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो उत्तर दिया है, देखो। अज्ञानेन आवृत्तो लोकः, तम, ये पहला चरण। तमसा न प्रकाशति, ये दूसरा चरण। लोभ त्यजति मित्राणि, तीसरा चरण। संगात् स्वर्गम न गच्छति, ये चौथा चरण। ठीक है, तो सबसे पहले किनस्वित, यहाँ पर लिखता हूँ मैं किनस्वित, अलग थलग करेंगे समझ में आता जाएगा। किनस्वित, ठीक है, पहला चरण को कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। धन आवृत्तो, रुको, अभी इसका करता हूँ मैं। किनस्वित, किनस्वित धन आवृत्तो, इसको आवृत्तः भी पढ़ सकते हैं, आवृत्तो है उसको। ठीक है, चलो आवृत्तो कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, लोकः, लोकः। ठीक है, किनस्वित आवृत्तो लोकः। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसी को समझाऊंगा। नोट कर लिए होंगे। किनस्वित आवृत्तो लोकः, या फिर आवृत्तों की जगह आवृत्तः भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, लोकः। चलिए दूसरे का। किनस्वित न प्रकाशते, किनस्वित धन न अप्रकाशते लिखा हुआ है, प्रकाशते, किससे प्रकाशित नहीं होते हैं। उसके बाद ये नोट कर लीजिए, ये दूसरे चरण का है। तीसरा चरण बताता हूँ। तीसरा चरण, केन त्यजति मित्राणि, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग, इसको तो ऐसे ही समझा देंगे। केन स्वर्गम न गच्छति, ये भी जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग कर देंगे ना। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ। किनस्वित आवृत्तो लोकः, लोकः यानी संसार। संसार किनस्वित, किससे, आवृत्तो ढका हुआ है। संसार किससे ढका हुआ है, किनस्वित यानी किससे। तो यहाँ पर फिर प्रश्न है, किनस्वित न प्रकाशते, किनस्वित न प्रकाशते, और किससे प्रकाशित नहीं होता, किससे प्रकाशित नहीं होता, किससे प्रकाशमय नहीं होता, ये दूसरे का है। ये किसका है, ये दूसरे का है। ठीक है, अगला। केन त्यजति मित्राणि, किस, केन यानी तृतीय विभक्ति से के द्वारा। केन, किसके द्वारा मित्र को त्याग दिया जाता है, किसके द्वारा मित्र को त्याग दिया जाता है। और अंतिम में है चौथा चरण में, केन स्वर्गम न गच्छति, और किसके द्वारा स्वर्ग को नहीं जाया जाता, किसके द्वारा स्वर्ग को नहीं जाते हैं, किसके द्वारा स्वर्ग को नहीं जाते हैं। केन तृतीय विभक्ति। चलो इसका उत्तर है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। संसार किससे आवृत्तो यानी ढका हुआ है, किनस्वित न प्रकाशते, और किससे प्रकाशित नहीं होता है, किससे मित्र को त्याग देते हैं, और किससे स्वर्ग में नहीं जाते हैं, किनके द्वारा स्वर्ग में नहीं जाते हैं। तो इसका उत्तर है ये। ठीक ठीक, जहाँ जहाँ पूछा है वहाँ वहाँ उत्तर देखिए। देखिए, एक किनस्वित की जगह जहाँ जहाँ प्रश्न है
आपको उत्तर डालना है। केनस्वित की जगह क्या लिखा है यहाँ पर? अज्ञानेन। और यहाँ पर केन की जगह क्या लिखा है? तमसा। तृतीय विभक्ति में पूछा है, तृतीय विभक्ति में उत्तर दिया है तमस का सकारांत में याद करेंगे, तृतीय विभक्ति में तमसा आया। केन की जगह यहाँ पर क्या आया? लोभात। और यहाँ पर केन की जगह आया संगात, संगात। ठीक है। अज्ञानेन यानी अज्ञान के द्वारा, अज्ञान के द्वारा। अब आप निकाल सकते हैं। चलो पहला चरण, संसार अज्ञान के द्वारा संसार अज्ञान से ढका हुआ है, संसार अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। ये हो गया। दूसरा, किनस्मिन् न प्रकाशते, तो इसका उत्तर ये है तमसा न प्रकाशते। किससे प्रकाशित नहीं होता है? तो अंधकार से प्रकाशित नहीं होता। तमसा, तमस तम यानी अंधकार, तमसा यानी अंधकार से तृतीय विभक्ति में है। तमसा तमोभ्याम तमोभिः। तपस का याद करेंगे, भवत का याद करेंगे, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः। तो वैसी तमस का याद करेंगे सकारांत में तो तमसा आएगा। तो अंधकार से प्रकाशित नहीं होते हैं, अंधकार से प्रकाशित नहीं होते हैं। केन त्यजति मित्राणि, तृतीय चरण देखिए, तो लोभात त्यजति मित्राणि। किससे मित्र को त्याग दिया जाता है? तो लोभ से, लालच से मित्र को त्याग दिया जाता है। लोभ या लालच से मित्र को त्याग देते हैं। केन स्वर्गम न गच्छति, तो संगात, संगात यानी होता है मोह माया, मोह माया या फिर लगाव, लगाव। या फिर इसको सबसे सुंदर भाषा में लिखना है आपको, साहित्यिक भाषा में, तो इसको बोलते हैं आसक्ति। किसको? ये संगात को, ये संगात को, है ना? संगात, 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 संगात पंचमी विभक्ति में है। बालकात, संग, संग से, आसक्ति से, मोह माया से, लगाव से। आप तीनों का किसी का भी उपयोग कर सकते हो। किसी से स्वर्ग को नहीं जाते हैं, तो आसक्ति से स्वर्ग को नहीं जाते हैं, आसक्ति से स्वर्ग को नहीं जाते हैं। ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अज्ञान से संसार ढका हुआ है, अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है, लोभ से मित्र को त्याग देते हैं और आसक्ति से स्वर्ग नहीं जाते हैं। ठीक है। ये आपका 7वां और 8वां का अर्थ पूर्ण हुआ। आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है।